नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अगली टाइप का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि था। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्म दे रखे अपने धन का 50%, यानी व्यक्ति का धन कितना है। व्यक्ति का धन मान लो 100 रुपये है, 100 है। तो अपने धन का 50% भाग, यानी पुत्र को कितने दे रहे। व्यक्ति का धन कितना 100, तो अपने धन का 50% भाग 50/100। 100 से 100 कैंसिल, यानी 50 तो पुत्र को दे देता है। बच्चा 30% भाग अपनी पुत्री को, बच्चा नहीं 30%, यानी अपने धन का 30%। तो धन कितना था, यानी पुत्री को कितना दे रहे, धन का ही दे रहा। 100 का 30% भाग पुत्री को देता है, यानी 30 पुत्री को देता है। अब अगले में बोला है इसमें कि शेष राशि का, यहाँ शेष कितनी बची है। शेष राशि 100 तो धन था, -50 पुत्र को दे दिया, 30 उसको दे दिया पुत्री को। तो बच्चा कितना है, शेष राशि 20 में। अब शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट में दे रहा है, तो ट्रस्ट में दे रहा है। शेष राशि कितनी है 20, ये 20 का 80% भाग 80/100। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, यानी 16। अब आगे देखो, यहाँ टोटल कितना दे दिया, 50 तो पुत्र को दे दिया था और 30 पुत्री को दे दिया था और 16 ट्रस्ट में दे दिया। तो मतलब कितने हो गए 96। अब शेष कितना बचा, वैसे 4%। शेष कितना 100 था, 100 - 96, यानी 4% बचा, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो 4% को हमारे अनुसार तो 4% है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है। क्वेश्चन के अनुसार है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया ये क्वेश्चन है। चलो इसके दो तरीके हैं, कोई से एक तो शॉर्ट ट्रिक, एक वैसे एक्सप्लेन करके थोड़ा। तो शॉर्ट ट्रिक का तो है सीधा सीधा सा फॉर्मूला, पहले शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। यानी अब 20% निकालना हो तो इसका सूत्र है कमी या वृद्धि बटा 100 माइनस कमी, ये परसेंट में है, कमी या वृद्धि इंटू 100, ये हो गया इंटू 100 है। तो अब 20% निकालने यानी कितने परसेंट की वृद्धि। तो कमी कितनी थी 25%, यानी 25% को इसे ऐसे लिख दो, 100 माइनस कमी कितनी हो रही है 25% की, इंटू 100। वो सूत्र में रख रहे हैं मान बस 25/75 इंटू 100, 25/75 यानी 100/3, यानी 33 से ही 100/3 को क्या लेंगे 33 से 1/3%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी 33 से 1/3। यह आंसर हो गया। अभी इसका दूसरा तरीका देखो, यानी वस्तु का मूल्य, मानना वस्तु का मूल्य 100 है। तो अब कितना हो गया, अब है 25% कम कर दिया गया। देखो 25% कम कर दिया, यानी 100 का 25% कम होगा तो 75,
75 बटा 100, 25% कम हो रहा है, यानी कितना हो गया, अब कितना हो गया 75। अब क्वेश्चन के अनुसार जो यदि उस पर पहले वाले मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। यानी अब कितना है 75 है, ये 75, 75 में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, माना कि के परसेंट की वृद्धि करनी होगी, 100 प्लस के बटा 100 बराबर, यानी पहले वाला मूल्य हो जाए दोबारा वही मूल्य लागू हो जाए। पहले कितना था 100 था, वो 100 इसके बराबर हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, 100 प्लस के बराबर 100 इंटू 100 बटा 75, यानी के बराबर क्या आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 75, यानी 400 बटे 3, के बराबर क्या आ जाएगा 400 बटा 3 माइनस 100, यानी 3 एलसीएम आ गया, 400 माइनस 300, के कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 100 बटा 3। अब ऑप्शन में ये नहीं दे रहेगा तो मतलब इसको आगे और हल करना है, 100 बटा 3 को क्या लेंगे 33 सही 1 बटा 3%, ये आंसर हो गया बस। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है, उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है, तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रश्न है। चलो देखो इस स्टार्ट करते हैं। मशीन की कीमत कितनी है 6250। अब जो भी कमी या वृद्धि लिख रही है वो डायरेक्ट गुणा करते जाओ, 100 से देते जाओ, तो कमी हो रही है 10%, यानी 100 में से 10 निकाल दो 90 बटा 100 इंटू दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है 20% कमी है, 100 में से 20 निकाल दो 80 बटा 100, तीसरे में 30% की, यानी 100 में से 30 निकाल दो 70 बटा 100। अब बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, यानी अब क्या आ गया 625 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बटा 100। इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 625 में 25 का भाग नहीं तो 25 बार गया, 4 दूनी 8, यानी 50, 25 इंटू 2 50 इंटू 63, 50 को 63 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर 3150, ये आंसर हो गया, यानी 3 वर्ष बाद कितनी कीमत हो जाएगी 3150 रुपये कीमत हो जाएगी, ये आंसर हो गया। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को सी ग्रुप, तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। चलो देखो क्वेश्चन, यानी कॉलेज में 40%, यानी टोटल कॉलेज में कितने छात्र हैं 100 मान लो छात्र, 100 है, तो ग्रुप ए के ग्रुप ए के कितने हैं, यानी 100 का 40% छात्र ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए की संख्या कितनी होगी 40, ग्रुप बी की ग्रुप बी की यानी अब ये इस क्वेश्चन में देख ध्यान से पढ़ो, शेष के 75%, यानी शेष कितना बचा 100 में से 40, ये 100 में से ये 40 निकाल के 60, अब ये 60 शेष बचा, 60 का बोल रहे 75%, 60 का 75% बटा 100, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 5 से कटा 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 तिया 6,
यानी 45। तो अब शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, यानी अब टोटल कितने बचे शेष हमारे अनुसार परसेंट में कितने हैं, हमारे अनुसार है टोटल थे शेष शेष हमारे अनुसार देखते हैं, टोटल थे 100 में से ये 40 ग्रुप ए के हो गए और 45 बी के हो गए। 100 में से 40 और 45 घटा देंगे तो शेष बचेगा, यानी 15%। अब 15% को बोल रहा है 12 छात्र शेष, तो 100% को क्या बोला है, 100 ही माना था हमने टोटल, 100 को x, तो यानी 15x, 15 गुणा x बराबर 100 इंटू 12, x बराबर क्या जाएगा 100 इंटू 12 बटा 15, यानी 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी टोटल छात्रों की संख्या क्या जाएगी 80, यानी 80 ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है, 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। तो क्वेश्चन में के अनुसार चलते जाओ, यानी माना 3 प्रत्याशी को 100 है, 100 मान लो, 100 मान लो, तीनों को मिल लगी, टोटल 100 है, तो पहले को कितने 40%, पहले को कितने 40, दूसरे को 36, तो पहले टोटल में से पहले और दूसरे प्रत्याशी को निकाल देंगे तो तीसरे का आ जाएगा, तीसरे कितना आएगा, तीसरे का आएगा देखते जाओ 100 में से पहले का निकाल दो 40 और दूसरे का निकाल दो 36, तो यानी तीसरे का क्या आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा 100 में से 40 निकाले और 36, 40 से 36 नहीं होगी, यानी 76, 100 में से 76 निकाल तो 24%, यानी तीसरे को कितने में मिले 24%। अब क्वेश्चन में दे रखा है, यदि क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कुल मतों की संख्या 36,000 है, तो हमारे अनुसार कितनी मानी 100, 100 को क्या बोल रहा है 36,000 बोल रहा है, तो तीसरे को यानी परसेंट में 24% को क्या बोलेगा, यानी कुल मतों की संख्या x मान लो, तो मेरे प्यारे बच्चों मतों की संख्या क्या आ जाएगी, यानी x बराबर क्या आ जाएगी, तीसरे को कुल कितने मत मिले, यानी x बराबर क्या आ जाएगी 36, इनको वज्रगुणा कर दो बस, 36,000 इंटू 24 बटा, यानी एक गुणा में था 100, 100 इंटू x था, तो ये भाग में चला जाएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल। अब 360 को 24 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 86,8,640, ये आंसर आ गया, यानी तीसरे कुल कितने मत मिले 8,640। अगला क्वेश्चन देखो, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, और बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो एक का मासिक वेतन कितना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्रश्न के अनुसार चलते जाओ, यानी सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, ये देखो सी का वार्षिक वेतन, तो सी का मासिक वेतन निकालते हैं एक बार, सी का मासिक यहाँ क्योंकि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन 40% है, मासिक वेतन निकालना पड़ेगा, तो मासिक वेतन कितना रहेगा सी का, यानी 6 लाख, 6 लाख, ये 6 लाख हो गए, यानी वार्षिक वेतन निकालना है तो मासिक में बदलना है तो 12 का भाग देंगे, यानी कितना जाएगा सी का मासिक वेतन, मासिक वेतन आ जाएगा सी का 50,000, 60
6 लाख में 12 का भाग नहीं था, 50,000। ये सी का मासिक वेतन हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है बी के मासिक वेतन के सी की मासिक वेतन का है। बी का मासिक वेतन किसके बराबर है? मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का। सी का मासिक वेतन कितना था? 50,000 का। सी के मासिक वेतन का 40%, ये दे रखा है 40%। सी के मासिक वेतन का 40%। बस क्वेश्चन अनुसार चलते जाओ। यानी बी का मासिक वेतन क्या जाएगा? यानी 20,000 आ गया बी का मासिक वेतन। तो अब चलते जाओ आगे ए के वार्षिक वेतन के। अब किसके बराबर है? ए का वार्षिक वेतन। यानी ए का वार्षिक, अब हम मासिक में बदल करते 12 से गुणा करते तो ए का वार्षिक वेतन का 25%, इसका भी 25%। किसके बराबर है? बी के वार्षिक वेतन की। अब बी का क्या तरीका है? 20,000 है मासिक वेतन। अब इसको वार्षिक में डालेंगे तो 12 से गुणा इन टू, यानी उस वेतन के 80% भाग के बराबर है। इसका भी 80% भाग। तो बिंदु से बिंदु और 25 चौका 100, 12 से 12 कैंसिल। तो अब क्या आ जाएगा? यानी A/4 बराबर 200 इंटू 80, यानी ए बराबर क्या जाएगा? 1600 इंटू 16,000 इंटू 4, यानी ए का मासिक वेतन दे रखा है। क्या आएगा इसका? 16,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 64,000। ये आंसर हो गया। एक का मासिक वेतन क्या जाएगा? 64,000। तो ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। यानी एक जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यानी 40% बढ़ जाएगा। उसका प्रयोग 40% बढ़ जाएगा तो दिन तो कम ही तो होंगे या ज़्यादा थोड़ी होंगे, कम ही होंगे दिन। यानी माना वो कम दिन x रुपये हैं। अब इस x x वो है x दिन। अब x दिन में 40% बढ़ा रहा है, यानी हम 140 बढ़ाएंगे तो ही उसके 35 दिन के बराबर आएगा। बस बराबर 35 कर दो। तो यानी वो कम दिन बराबर x बराबर 35 इंटू 100 बटा 140, यानी बिंदु से बिंदु 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 पंजू 10, यानी x बराबर क्या है? 5 इंटू 5 25 दिन। यानी अब क्या चलेगा? 40% बढ़ जाएगी तो 25 दिन तक चलेगा ये। बस ये आंसर हो गया। ये SSCGL में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट कर भी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।